न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में एक मामला लंबे समय से चर्चा में और वो है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। हमने अपनी पिछले खबर में आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से 3 महीने के अंदर जो है जवाब मांगा है और इसी के साथ साथ जितने भी डिजिटल सबूत थे उन सभी साक्ष्यों को मांगा है। और इसी बीच देखिए, अब आपको बता दें तो भरत तिवारी के परिवार से मिले हैं सीएम सम्राट चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक तरफ कोई भी व्यक्ति जाता था भरत तिवारी के परिवार के पास मिलने के लिए, बस एक ही मांग करता था कि सम्राट जी आप इस परिवार को न्याय दिलाइए। और देखिए, सम्राट चौधरी ने भी इस परिवार से मुलाकात कर ली है। देश भर में चर्चित रहे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी के कार्यकाल में इस केस को लेकर के सरकार को भारी फजीहत और विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा था। परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए स्पष्ट करते हुए ये संदेश दिया कि स्वर्गीय भरत तिवारी के परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। मुलाकात के तत्काल बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। एनकाउंटर के वक्त जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे और हाल ही में मद्य निषेध विभाग में तैनात किए गए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को पद मुक्त कर दिया गया। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें मद्य निषेध विभाग से हटा करके पुलिस मुख्यालय में पद स्थापन की प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया है, जिससे वे बिना किसी प्रभार के डीएसपी रह गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई की गाज गिराई है। एनकाउंटर कांड में संदिग्ध भूमिका के घेरे में आए जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार शुरू से ही इस घटना को फर्जी यानी कि फेक एनकाउंटर बताता रहा है और इस हाई प्रोफाइल मामले की निष्पक्षता से पड़ताल के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच समिति गठित की गई, जो गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात और अधिकारियों पर हुई इस त्वरित सख्त कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। तो देखा आपने कि जहां कुछ दिनों पहले ही पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था, जितने भी डिजिटल सबूत थे उन सभी साक्ष्यों को पेश करने को कहा गया था। 3 महीने का समय दिया गया है और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है उनके परिवार वालों से मुलाकात की और इसी के साथ साथ सीधा मैसेज मिल गया है कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए नजर आता था, कहता रहता था कि सरकार ध्यान नहीं देती है इस मामले में, सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। और देखिए, सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से मुलाकात की है। और इसी के साथ साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर के थोड़ी भी गंभीरता नहीं दिखाई है, लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी ने परिवार वालों से मुलाकात की है और इसके बाद साफ संदेश अब दिख रहा है कि इस परिवार को न्याय मिल के रहेगा, जो शुरू से ही इस परिवार की मांग थी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस केस में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।